हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, मैंने एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ 12 फरवरी से। 12 फरवरी से वो बैच शुरू होगा मॉर्निंग में 9:15 का। अगर किसी की टाइमिंग की इशू भी है तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उसके लिए। पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स मिलेंगे इफ़ यू कैन मेक डू विद दैट। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको लाइव भी चाहिए कुछ, कि सो दैट यू कैन कम टू मी एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी, तो उसका सॉल्यूशन ये भी है कि आप 9:15 वाले बैच में ऐड हो जाओ। अलॉन्ग विद दैट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शाम का, रात का कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो अपनी रिकॉर्डिंग सुनो, नोट से काम करो, ग्रुप में भेजो एंड देन यू कैन कम टू दैट क्लास एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। ठीक है, कि जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, एंड इवन आई कैन आस्क यू कि आपने क्या प्रैक्टिस की है और कुछ सेंटेंसेस, और इससे भी हम काम कर सकते हैं। और कई बच्चों ने इस तरीके से रिकॉर्डिंग से क्लासेस कवर की हुई हैं एंड दे हैव डन गुड जॉब। ठीक है, तो सुबह 9:15 पर वो बैच शुरू होगा 12 तारीख से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, एकदम ज़ीरो लेवल से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ। चलिए, पहला सेंटेंस से शुरू करते हैं। कहाँ गया? पहला सेंटेंस है, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। ठीक है जी, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। अब बड़ी बात होना, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग शॉट। ठीक है, हार्ड भी बोल सकते हो, इट वॉज नॉट हार्ड फॉर मी, लेकिन एक टर्म होती है इंग्लिश में लॉन्ग शॉट। सो लॉन्ग शॉट का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ा मुश्किल हो बट नॉट इम्पॉसिबल। मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगी। तो सेंटेंस ये है कि इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। अब ये सेंटेंस है जेरेंड में, करेक्ट। तो जब भी हम जेरेंड इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो वो ये चीज़ तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आईएनजी की क्लास का टॉपिक है ये। तो फिलहाल हम इस सेंटेंस को जेरेंड में बनाएंगे जहां पर एक एक्शन नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एक्शन क्या है? इंग्लिश सीखना, इसमें लगेगा आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आया वॉज। अब वो क्या नहीं था, बड़ी बात नहीं थी। सो इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश वॉज नेवर अ लॉन्ग शॉट फॉर मी। अच्छा, इसमें जेरेंड वाले सेंटेंस में एक बड़ी अच्छी कैचिंग वाली बात है, समझने वाली बात है, कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है देन वी नो कि दैट सेंटेंस इज सपोज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम आईएनजी फॉर्म, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो सेंटेंस को कैसे बनाना है? जैसे मैंने कहा इंग्लिश क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है, सो प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। ये तो हो गया, प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन अगर यही सेंटेंस निकलता है कि क्रिकेट ना खेलना सेहत के लिए अच्छा है, तो ऐसे सेंटेंस में बच्चे अटक रहे थे। अभी हमने एक स्क्रिप्ट सेशन रहता है हमारा, सो इन दैट स्क्रिप्ट सेशन आई कम अप विद वन स्क्रिप्ट एंड इन दैट स्क्रिप्ट आई इंटेंशनली ऐड सम सेंटेंसेस जो थोड़े से मुश्किल होते हैं एंड देन वी आर ट्रांसलेटिंग दैट स्क्रिप्ट। तो उसमें एक सेंटेंस इस तरीके का था, जब भी जेरेंड में नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको नॉट से शुरू करो। तो जैसे मैं कहूँ कि क्रिकेट ना खेलना सेहत के लिए अच्छा है, तो सेंटेंस विल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, करेक्ट। तो फिलहाल अभी इस सेंटेंस पे आते हैं, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। सो लर्निंग इंग्लिश वॉज नेवर अ लॉन्ग शॉट फॉर मी। सो लॉन्ग शॉट का मतलब कोई चीज़ मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस, जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो, राइट। सो व्हेन यू लिव, अब यहाँ पर बीच की बात आ गई। अब देखो, बीच में इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रेपोजिशन में हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि अगर दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि जब आप ऐसे मतलब जैसे जब आप ऐसे दो बच्चों के बीच में फंस जाओ, या फिर जब आप ऐसे दो बच्चों के बीच में रहते हो, अगर दो का स्पेसिफिक है तो वहां पर स्पेसिफिकेशन है तो वहां बिटवीन का यूज होगा, और अगर दो से ज्यादा हो गए तो अमंग या फिर आउट ऑफ का यूज होता है, करेक्ट। तो फिलहाल यहाँ पर जब आप ऐसे लोगों के बीच, अब लोग तो बहुत सारे हैं, राइट। अगर मैं कहूँ कि जब तुम ऐसे दोनों क्वेश्चन के बीच में फंस जाओगे, सो व्हेन यू गेट स्टक बिटवीन टू क्वेश्चंस लाइक दिस, लेकिन दो से ज्यादा हो गए, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, तो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब के लिए वैन लगाएंगे, ठीक है। कब के लिए भी वैन लगेगा, लेकिन अगर कब की बात होती है तो वैन के बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तुम कब रहते हो? व्हेन डू यू लिव, जब तुम रहते हो। सो व्हेन के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, फिर एक्शन आएगा लिव। डू छुपेगा लिव में और वो कोई चेंज करेगा ही नहीं। सो व्हेन यू लिव, जब तुम रहते हो, अमंग पीपल, लोगों के बीच में। तो सेंटेंसेस आर वेरी सिंपल, बस थोड़ी सी जो फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, देन एवरीथिंग इज डन। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो, व्हेन यू लिव अमंग पीपल, तो जो ज्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं, अब यहाँ पर जो का सेंस आ गया,
जो, जिस, ये वाली हमने क्लास पढ़ी हुई है, राइट। वॉट, विच, हु, वेयर, दैट का भी यूज होता है। द से सेंटेंस शुरू होते हैं, जो लड़का, द बॉय हु इज। ये चीज़ें भी हमारा एक टॉपिक ही है, एक्टिव पैसिव के बाद हम इस चीज़ को कवर करते हैं। जो ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो हु यहाँ पर द से शुरू नहीं होगा, क्योंकि जो के साथ मैंने नाउन नहीं दिया हुआ, राइट। अगर मैं कहूं कि जो लोग, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, हु पीपल, ये गलत हो जाएगा, द पीपल हु, राइट। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं वही बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स देन इट इज़ अ हाई टाइम। आप बेसिक वाली क्लासेस शुरू हो रही हैं, रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, नॉर्मल क्लास से भी कर सकते हो, आपकी कॉल है। तो यहाँ पर द से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि जो के बाद मैंने कोई नाउन नहीं दिया, ठीक है। तो सिर्फ हु आएगा। जो ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं, एक सेकेंड, हु मोस्टली स्पीक इन इंग्लिश, राइट। स्पीक की जगह टॉक भी लगोगे तो भी सही है। हु मोस्टली टॉक इन इंग्लिश, मोस्टली एडवर्ब है यहाँ। तो आपके लिए, एक सेकेंड, हाँ, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है। अब देखो फिर से क्या हुआ, इंग्लिश सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। ये फिर देखो कैसा सेंटेंस है, इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? वैसे तो नहीं दिख रहा, काम को करने वाला, राइट। लेकिन ये भी जेरेंट का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर क्या आसान हो जाता है, इंग्लिश सीखना। अब यहां पर इंग्लिश सीखना एक एक्शन है, मतलब यहां एक्शन एक सब्जेक्ट या नाउन की तरह काम कर रहा है, राइट। तो फिर से वही हरकत होगी, आईएनजी से सेंटेंस शुरू करेंगे। तो के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया। आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है, इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है। लर्निंग इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया लर्निंग इंग्लिश। सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर है, साथ में डज लगेगा। एक्शन क्या है? हो जाता है। गेट या बिकम का यूज करेंगे, ये मैंने बी वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। गेट, बिकम और बी में कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ बिकम या गेट दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। डज छुपेगा बिकम में, बन जाएगा बिकम। सो लर्निंग इंग्लिश बिकम्स ईजियर फॉर यू। क्या हो जाती है? आसान, ईजियर फॉर यू, ठीक है जी। देन लर्निंग इंग्लिश बिकम्स ईजियर फॉर यू। अगर मैं बिकम की जगह गेट लगाऊंगा तो भी सेंटेंस सही है। देन लर्निंग इंग्लिश गेट्स ईजियर फॉर यू। मैं तो बचपन से ही ऐसे माहौल में पली बड़ी हूं। इस पलने बढ़ने को बोलते हैं ग्रो अप, ठीक है। लेकिन किसी को पाल पोस कर बड़े करने में हम राइस का यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो मैंने कहा कि आई हैव ग्रोन अप। अगर हम खुद बड़े होने के सेंस लगा रहे हैं तो हम ग्रो अप का यूज करेंगे, और अगर कोई मुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा है तो वहां पर हम रेस का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि शी रेस्ड मी विद लव, तो उसने मुझे बहुत प्यार के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, तो वहां रेस का यूज होगा। सो आई हैव ग्रोन अप, मैं बड़ी हुई, इन सच एन एनवायरमेंट, इस तरीके के एनवायरमेंट में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना है, राइट। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मैं ऐसे ही एनवायरमेंट में पली बड़ी हूं, करेक्ट। अब यहां पर अगर मैं नॉर्मल बोलूं कि आई एम ग्रोन अप, ये भी तो बोल सकता है कि मैं पली बड़ी हूं, आई एम ग्रोन अप इन सच एन एनवायरमेंट, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो मैंने इसमें हैव क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर सेंस आ गया बचपन से। अब इस चीज को मैंने कई बार समझाया भी हुआ है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर अगर टाइम आ गया पास्ट का तो वो हमेशा परफेक्ट में बनेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। अगर मैं यही सेंटेंस को ऐसे बोलूं, मैं पिछले 3-4 दिनों से बहुत खुश हूं, अब यहां पर पिछले 3-4 दिनों से आ गया, फॉर लास्ट 3-4 डेज। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर लास्ट 3-4 डेज? ना, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। यहां सेंटेंस में आएगा आई हैव बीन वेरी हैप्पी फॉर लास्ट 3-4 डेज, ठीक है जी। अब ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट है, आई एम ग्रोन अप, ये कंडीशन में बता रही है, राइट। तो मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी हूं, अगर सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता, सो आई एम ग्रोन अप इन सच एन एनवायरमेंट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही बचपन से का सेंस आया तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो गया। सो आई हैव ग्रोन अप इन सच एन एनवायरमेंट सिंस चाइल्डहुड। तो मेरे लिए इंग्लिश हमेशा ही एक दूसरी भाषा रही है, ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है। सो फॉर मी, मेरे लिए इंग्लिश हमेशा से ही एक दूसरी भाषा रही है। मैं एक मैनेजर रह चुका हूं। कैसे बनाएंगे उसको, राइट। जो क्लास में बच्चे उनको तो पता है, ठीक है। मैं कोई काम कर चुका हूं, चलो मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, ये वाला तो बना दोगे ना कि आई हैव प्लेड क्रिकेट। सर मैं खेल चुका हूं, सो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्ले के साथ क्या आया? हैव की थर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में यही सिखाया हुआ है ना, और बिल्कुल सही भी है। लेकिन अगर मैं किसी कंडीशन में रह चुका हूं तो वहां पर हैव के साथ क्या आएगा? आई हैव
बी की थर्ड फॉर्म आएगी बीन। पोजेशन अगर आ गया कि मेरे पास ये चीज़ रह चुकी है तो हैव के साथ किसकी थर्ड फॉर्म आएगी, हैव की आएगी हैड, आई हैव हैड। ये चीज़ समझना सबसे ज़रूरी है। तो फिलहाल यहाँ पर है कि जैसे हम किसी कंडीशन में रह चुके हैं, रही है कोई चीज़ मेरे लिए, तो वहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो इंग्लिश हमेशा से ही मेरे लिए दूसरी भाषा रही है। सो इंग्लिश हैज़ बीन अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर मी। लास्ट में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर ऑलवेज आ गया तो ऑलवेज कहाँ आएगा, हैज़ और बीन के बीच में, क्योंकि ऑलवेज हमेशा एक्शन से पहले आता है और इस वाले सेंटेंस में एक्शन है बी, उसकी थर्ड फॉर्म लगी है बीन। इसीलिए आप कई बार देखते होगे कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में बहुत सारी चीज़ें, ऑल्सो, राइट, समटाइम्स, कुछ चीज़ें होते हैं जस्ट, ऑलवेज, नेवर, ये बीच में क्यों आ जाती हैं? ये इसीलिए आते हैं क्योंकि इनको एक्शन से पहले लगना है। सो ही ऑलवेज, सॉरी, इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर मी। लेकिन मैं सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू, राइट, आई वुड लाइक टू टेल ऑल द गर्ल्स। टेल के साथ कभी टू नहीं लगाना है। पता नहीं ये मिस्टेक क्यों करते हैं बच्चे, दे ऑलवेज दे टेल टू मी, टेल टू हिम। टेल के साथ टू नहीं लगाना है, से के साथ टू नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं सॉरी, से के साथ टू लगाना है, टेल के साथ टू नहीं लगाना है, आस्क के साथ टू नहीं लगाना है, ठीक है। आस्क के सीधा बात पर्सन लगा दो, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड हिम। से के साथ टू लगाओ, ही सेड टू मी, आई से टू हिम। टेल के साथ टू मत लगाओ, करेक्ट। लेकिन मैं सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी, बट आई वुड लाइक टू टेल ऑल द गर्ल्स, टेल टू नहीं आएगा। आप सबको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है जी। शुड का सेंटेंस है। एक तो पता नहीं कुछ बच्चों के दिमाग में ना चाहिए को लेकर बड़ा दिमाग में है कि शुड ही आएगा। देखो, चाहिए अगर आप सलाह दे रहे हो तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी नीड बता रहे हो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वहां पर शुड नहीं लगाना है। पता नहीं इसमें इतनी क्या कंफ्यूजन है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग द सेम मिस्टेक्स, ठीक है, इस तरीके की गलतियां करते रहते हैं। सो यू ऑल, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू ऑल, आप सब। हेल्पिंग वर्ब आ गया शुड, एक्शन आया लर्न। यू ऑल शुड लर्न इंग्लिश, आप सबको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। यहाँ पर पीछा करने के लिए आप परस्यू का यूज भी कर सकते हो, राइट, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का इस तरीके से परस्यूट करना, या फिर आप चेस का यूज भी कर सकते हो, दोनों सही है। तो यू शुड चेज योर ड्रीम्स, राइट। तो तलाश एक परस्यूट को बोलते हैं। फिराक में, इन परस्यूट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की तलाश में, परस्यूट ऑफ समथिंग। और किसी के पीछे पीछे जाना, उसको तलाश करना, उसको खोजना, उसको परस्यू करना बोलते हैं, राइट। आई एम परस्यूइंग समथिंग। चलिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राउड फील करना नहीं, कराना। ये पॉजिटिव सेंटेंस के उस सेंस में मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर दो ही लोग हैं, तीसरा एजेंट है ही नहीं। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ कि तुम मुझे हंसा रहे हो, और एक है कि तुम मुझे हंसवा रहे हो, दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। अगर मैंने कहा, जैसे मैं कहूं कि रोहित तुम मुझे हंसा रहे हो, तो यहां पर एक रोहित है, एक मैं हूं। तो रोहित ही काम कर रहा है मुझे हंसाने का और मैं हंस रहा हूं। तो तुम मुझे हंसा रहे हो, यू आर मेकिंग मी लाफ। यहां पर एक्शन होता है मेक समवन डू समथिंग, ठीक है, यू आर मेकिंग मी लाफ, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई रोहित तुम मुझे हंसवा रहे हो, इसका मतलब यह है कि वहां पर एक लड़की और है, इसका नाम है मोनिका। अब रोहित ने मोनिका को बोला, भाई मोनिका त्रिवेश सर को हंसाओ, एंड नाउ मोनिका इज मेकिंग मी लाफ। लेकिन नाउ मोनिका इज मेकिंग मी लाफ, अगर मुझे सेम सेंटेंस बोलना हो कि भाई रोहित तुम मुझे हंसवा रहे हो, ये सेंटेंस कैसे होगा? ठीक है, बनाओ अगर कमेंट सेक्शन में आता है तो। करेक्ट। तो सेंटेंस है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए। सो यू शुड फील नहीं, यू शुड मेक योर पेरेंट्स फील। तो मेक समवन डू समथिंग, तो मेक के बाद समवन आएगा जिसको कराना है, योर पेरेंट्स, फिर एक्शन आएगा डू। यहां पर एक्शन है महसूस कराना, फील कराना। तो यू शुड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए। आजकल लड़कियां भी सारे काम कर रही हैं, आजकल मतलब दीज डेज या फिर नाउ डेज गर्ल्स आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। अगर मैं वर्क में एस लगा दूं कि लड़कियां कर रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सो गर्ल्स आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ जी, ये सेंटेंस एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है।
फिलहाल वर्क और वर्क्स का फ़र्क समझने के लिए ये क्लास का टाइम सफिशिएंट नहीं बचेगा. सो गर्ल्स आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क या फिर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स, दोनों चलेंगे. जिन घरों में लड़के नहीं होते हैं, राइट, जिन, अब इसको कैसे बनाए भाई, यहाँ दिमाग घूम जाता है. बहुत सिंपल सी टेक्निक्स है इन सारे सेंटेंसेस के. वही बार बार बोलता हूँ कि भाई बेसिक्स को पकड़ लो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड देन यू कैन मेक एनी डैम सेंटेंस. ठीक है. तो फिलहाल इन होम्स वेयर, या फिर अगर मैं इन ना लगाऊं तो भी सेंटेंस के लास्ट में इन लगा दूंगा. होम्स वेयर देयर आर नो बॉयज इन, वो भी चलेगा. फिलहाल इन होम्स, घरों में जहां लड़के नहीं होते, वेयर लड़के नहीं होते हैं, कोई चीज का होना या कोई चीज का ना होना, देयर से सेंटेंस बनाएंगे. आई हैव सेड द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स. देयर का यूज होगा देयर आर नो बॉयज. सो इन होम्स वेयर देयर आर नो बॉयज, वो घर जिनमें लड़के नहीं होते हैं. तो जिन घरों में लड़के नहीं होते हैं वहां तो सारी जिम्मेदारी लड़कियों पर होती है. ठीक है, वहां सारी जिम्मेदारी लड़कियों पर होती है. द एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, इसका यूज करूंगा तो भी सही है. द एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द गर्ल्स, बिल्कुल सही है. लेकिन इन्होंने क्या करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दिया है. रेस्पॉन्सिबिलिटी गिरती है उस सेंस में, तो फॉल. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम फॉल एक्शन का भी यूज करते हैं. द एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द गर्ल्स. तो दोनों सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम घर भी संभाल सकती हैं और ऑफिस भी. कैन का सेंटेंस है, कर सकते हैं नहीं कर सकती हैं. तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, सब्जेक्ट आया वी, हेल्पिंग वर्ब आया कैन, एक्शन आया संभालना मतलब मैनेज करना. सो वी कैन मैनेज द हाउस, हम घर को भी मैनेज कर सकते हैं, एंड द ऑफिस टू, और ऑफिस को भी. तो सेंटेंस क्या बना, वी कैन मैनेज द हाउस एंड ऑफिस टू. हम घर और ऑफिस दोनों को मैनेज कर सकते हैं. बन गया सेंटेंस. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग इज देयर, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.